बाप का इंतकाल हुआ, मौलवी साहब को बुला गिनो। मौलवी का बाप थोड़ी मरा, मरने के बाद मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इंसान के साथ तीन चीजें जाती है। रब्बे अकबर की कसम है, गंदे हाथों से पानी पीना हलाल है, बेनमाजी के हाथ से पानी पीना हराम है। खाद की फिक्र करने वालों, ज़राअत की फिक्र करने वालों, अपनी औलाद की फिक्र करो। तुम्हें किरदार बनाने के लिए हाली मवाली क्यों नजर आए, क्रिकेटर क्यों नजर आए, फुटबॉलर क्यों नजर आए, तुम्हें वॉलीबॉल के खिलाड़ी, हॉकी के खिलाड़ी क्यों नजर आए, तुम्हें इंडिया की गंदी तहजीब बेशर्मी क्यों नजर आई, तुम्हें आमना का लाल नजर नहीं आ रहा। रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह ने उस हस्ती की गोद में मैं डाला जो बंजर जमीन पर कदम रख दे उस पर हरियाली उग जाती है। सारी दुनिया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हलीमा की बकरियां चराते देखती है। तुम्हें हलीमा की बकरियां चराते नजर आया? मेराज की रात वो मंजर नजर नहीं आया जब 2,40,000 फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पीछे था, आमना का लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आगे आगे जा रहा था। किरदार बनाना है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सहाबी जैसा बनाओ जिसका नाम तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके कब्रिस्तान में, कुबा की बस्ती में कब्र पे हाथ उठे, सारे साहबा से फरमाए, मेरे साहबा आज मैं अपने तलहा को दुआ दे रहा हूँ। या रसूलल्लाह कौन सी दुआ? जब हाथ उठाए कहा, या अल्लाह कयामत का दिन होगा, हर कोई तेरे दरबार में आएगा, जब मेरा तलहा तेरे दरबार में आए, मालिक कायनात इसे आता देखकर तू मुस्कुराने लग जाए, या अल्लाह तुझे देखकर ये मुस्कुराने लग जाए। पैसों वाला थैला आपका मेरा भरा पड़ा हुआ, बैंक की तिजोरी के अंदर पैसा, बैंक के लॉकर में पैसा, बैंक के अकाउंट के अंदर पैसा, ईमानदारी से बताओ उठने नहीं दूंगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आप बेशक नाराज हो या ना नाराज हो, आप मेरे संगती हो, इतनी दूर से मेरे अजीजों भाई रिजवान एहसान ने, इरफान ने दावत दे के मुझे बुलाया है। मैं इंशाअल्लाह कोई ना कोई बात किनारे लगा के जाऊंगा। ईमानदारी से बताओ आज आपका मेरा अमलों वाला थैला क्यों खाली हुआ है? रोटी खाने वास्ते घर के सारे अफराद इकट्ठे हो गए, पानी पीने के लिए इकट्ठे हो गए, इस्तिंजा करने के लिए, वाशरूम में जाने के लिए, कपड़े इस्त्री करने धोने के लिए सब इकट्ठे हो गए। कसम उठा के बताओ लड़ाई के अंदर, खुशी के अंदर इकट्ठे हुए, नमाज के लिए इकट्ठे क्यों नहीं हुए? दादा नमाज पढ़ने गया, पोता बागी है, बेटा नमाज पढ़ने गया, अब्बा बागी है, माँ नमाज पढ़ रही है, बेटी ने खुदा की कसम मुसल्ला बिछा के देखा ही कोई नहीं। नहीं यकीन आता, मैं अपने गिरेबान में झांक के देखे जो मुसल्ला माँ जहेज के अंदर लेके आई थी, 20 साल हो गए, आज घर के 15 अफराद ने मुसल्ले को खोल के नहीं देखा है। मट्टी लगी हो, गर्द लगी हो, कीचड़ लगा हो, गंदे हाथों से पानी नहीं पीते। रब्बे अकबर की कसम है, गंदे हाथों से पानी पीना हलाल है, बेनमाजी के हाथ से पानी पीना हराम है। ईरान जाने वालों, करबला जाने वालों, रमजान का आखिरी अशरा मदीने में गुजारने वालों, तुमने अपने मजदूरों को जो तुम्हारी भैंसें चराते हैं, जो तुम्हारे जानवरों के लिए पट्ठे लेके आते हैं, जो तुम्हारे कमात की देखभाल करते हैं, जो तुम्हारी गेहूं गंदम की देखभाल करते हैं, कसम उठा के बताओ आज तक तुमने उनसे नमाज के लिए क्यों नहीं कहा है? क्या इरशाद नहीं फरमाया था मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम। जुबान लड़खड़ा रही थी, होंठों में जुम्बश आ रही थी। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रो रो के हिचकी बन गई थी। अज़वाज मुताहरात के घर रोना था, सफ़े मातम मेरा अजीज़ो, रो रो के साहबा निढाल हो गए थे। उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज थे, अस्सलात, ओ मेरे उम्मतियो नमाज का ख्याल करियो, नमाज की पाबंदी करियो, वमा मलकत ईमानुकुम, अपने निचले दर्जों से अपने मजदूरों का, अपने गुलामों का ख्याल करना। ख्याल ये नहीं कि वक़्त पे तनख्वाह दे रहे हो, ख्याल नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों कि आप उनकी गर्मी सर्दी का ख्याल कर रहे हो। मैं क्या आपके आगे रहूं, क्या आपके आगे हंसूं?
जानवर को गर्मी लगती है, साए का इंतजाम किया, सुबह सुबह उनके नहाने का इंतजाम किया, उनके घास फूस का इंतजाम किया। जानवर का तो एहसास है, जो बेटा रात को 4 बजे तक जाग रहा है, सुबह 2 बजे तक बेटा उठने का नाम नहीं लेता, उसका एहसास कौन करेगा? सारे अल्लाह के वली बैठे हो, सारे नेकोकार बैठे हो, बच्चे से पूछते हो तेरी तालीम दा क्या बढ़िया, कोई कहता है फाइनल है, एग्जाम है, यूं कर लिया, यूं थापियां दे दे के कहते हो माशाल्लाह आखिरी सेमेस्टर है, ये पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है। बाबूजी जो दुनिया में काम आएगा उसके लिए तो इतनी शाबाश है, मरने के बाद मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इंसान के साथ 3 चीजें जाती है, एक उसके नेक अमल, एक उसकी नेक औलाद। अल्लाह, मैं रहूं ना तो क्या करूं मेरे लाडलो, बदनसीब है ऐसे माँ बाप जिनकी औलाद को नमाज तो दूर की बात नमाज जनाजा ही पढ़ना नहीं आता है। बाप का इंतकाल हुआ, मौलवी साहब को बुला, गिनो, मौलवी का बाप थोड़ी मरा, तेरा मेरा बाप मरा है। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मौलवी साहब एक नमाजी की हैसियत से गुस्ल देगा, बेटा बाप की हैसियत से गुस्ल देगा। मैं तो पानी कानों में डालूंगा, नाक में डालूंगा, मुंह में सब बुड़ जाएगा, मैं तो एहतियात नहीं करूंगा। बेटा फूंक फूंक के अब्बा के जिस्म पे पानी डालेगा, कि अंजना हिला बेदा जिस्म बड़ा नाजुक है, यूं करके करवट बिल्ला, कभी नंगे को सीने से लगाएगा, कपड़ों का ख्याल नहीं करेगा। तू मैं पानी डालेंगे और कहेंगे अल्लाह ये मेरा नमाजी तेरा बंदा है, बेटा रोकेगा अल्लाह ये तेरा बंदा मेरा बाप है, अल्लाह इसकी मैयत पर आंसू बहाना मेरा काम है, कब्र पर रहमत के छींटे बरसा देना तेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाद की फिक्र करने वालों, ज़राअत की फिक्र करने वालों, अपनी औलाद की फिक्र करो। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ लोगो जो ईमान लाए हो अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नुम की आग से बचाओ जिसका ईंधन अल्लाह ने इन्हें बना रखा है। कयामत का दिन होगा, फरिश्तों के जगाड़ने की, फरिश्तों के रोने की आवाज आएगी, लोग पलट पलट के देख के कहेंगे न तुम्हारे बारे में जहन्नम का फैसला न नाराजगी का फैसला है, तुम क्यों रो रहे हो? वो कहेंगे तुम्हें देख के रो रहे हैं, जहन्नम की तरफ जा रहे हो, शर्म नहीं आती, किस नबी की उम्मती हो के कहां जा रहे हो? अल्लाह अल्लाह। आधा आधा घंटा शीशे के आगे खड़े होने वालों, ये बाल आपने बनवाए, अल्लाह अकबर, किसको आइडियल बनाया? ये कंगी मूछ दाढ़ी कटाई, किसको आपने आइडियल बनाया? मैं तो हक की बात करूंगा, मुरव्वत अपनी जगह, प्यार अपनी जगह। अल्लाह मेरे मोहतरम दोस्तों कमरुद्दीन साहब की मगफिरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए, लेकिन अगर एक बंदा मेरे समेत खड़ा हो गया, यकीन जानो पूरे मजमे की निजात का जरिया बन जाएगा। 500-500 रुपया दे के बाल कटवाने वालों, तुम्हें यही नहीं पता है जिसकी सीरत, जिसके हाथों से हौज़े कौसर पीना है, उसके बालों का स्टाइल कैसा था? हर छोटे को हर बड़े को देख लो, ये सारे के सारे बालियां माथे पे गिरा के फिरता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी सख्त मजम्मत फरमाई, आपने इसकी सख्त नफरत फरमाई। 3 किस्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल हुआ करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलक मुबारक, गंज मुबारक करवाया करते, या तीनों तरफ से आपके बाल बराबर हुआ करते, या आपकी कानों किलो या गर्दन तक कंधे तक आपकी जुल्फे मुबारक हुआ करती। आपने फरमाया खब्बी तरफ जो मांग निकाले, उलमा कहते हैं यहूदियों की अलामत है, सज्जी तरफ मांग निकालेगा ईसाइयों की अलामत है, बाल ऊपर की तरफ करेगा बीच में मांग निकालेगा, सारे नबियों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान। पहले तो आपको मुझे पता नहीं था, अब पता लग गया, अब अल्लाह की दादा पकड़ में आवेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून काटने का तरीका मुबारक कैसा था? 37वां साल है जिंदगी का, खिताबत की दुनिया में। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हर मौजू पे मुझे गुफ्तगू आती है, भूला कोई नहीं, लेकिन वो बात आपसे करके जाऊंगा जो मेरी धियों मेरे बहनों के लिए काम आए, मेरे भाइयों को काम आए। सारा रश, सारा वल्लर मेरे अजीजों जुमे के दिन हमाम सैलून की दुकान पे होता है।
हालांकि अल्लाह के नबी ने कभी जुमे के दिन बाल नहीं कटवाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात को जोर असर के दरमियान अपनी कटिंग करवाया करते थे। आपके नाखून काटने का तरीका मुबारक, छोटी उंगली से नाखून काटते शहादत की उंगली तक, फिर इस उंगली से नाखून काटते यहां तक, अंगूठे बाद में नाखून कटवाया करते। निफासत तो आ जाएगी, तहारत तो आ जाएगी, पाकीज़गी तो आ जाएगी, लेकिन वो तरीका जिंदा नहीं होगा जिस तरीके के जिंदा करने पर अल्लाह जल्ल शानु आज के दौर में भी 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। नाराज ना होना मेरे भाइयों, मुझे बड़ी रखना मर्दानगी की अलामत है आपके यहाँ। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे कतरवाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, मुझे ईमानदारी से बताओ, 7-7 गज की सराय की बलोची शरवाल पहनने वालों, तुम्हें 4 इंच के बाल पसंद क्यों नहीं आते हैं? 5.5 फीट की पगड़ी सर पर बांधने वालों, तुम्हें ये बाल क्यों बुरे लगते हैं? गंदुम का सीजन आता है, इतना बड़ा भड़ोला होता है, 50 मन गंदुम में 2 कीड़े मार गोलियां रखते हो। 50 मन गंदुम को 2 कीड़े मार गोलियों की वजह से कीड़ा पास नहीं आता। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह के कुरान की कसम, उसकी पाकीज़गी की कसम, 3 कस्में उठा के जा रहा हूं, दाढ़ी के बाल सजा के कब्र के अंदर ले जाओ, रब्बे अकबर की कसम है कब्र का कीड़ा पास नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इथों कैंची ला दे, इथों कैंची ला दे। पूछ अब्दुल रऊफ से, अपनी मस्जिद के इमाम से पूछो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी कैसी थी? तीनों तरफ से अल्लाह के नबी की दाढ़ी एक मुठ हुआ करती थी। ये देखो, तीनों तरफ से अल्लाह के नबी की दाढ़ी मुबारक। बाद सहाबा ने इससे ज्यादा कटवाई, लेकिन अक्सर सहाबा ने दाढ़ी रखी। मेराज का दूल्हा जब मेराज की रात तशरीफ ले गए, 7वें आसमान से ऊपर सिदरतुल मुंतहा से ऊपर गए। हामिलीन अर्श, 8 अल्लाह के अर्श के सुतून है जिस पे अल्लाह का अर्श खड़ा है। अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु व युसब्बिहून, 24वां पारा। हामिलीन अर्श ने अल्लाह के सुतूनों को उठा रखा है, क्या करते हैं? अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। वयस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह अकबर। और चक्करदली वालों, गुनाह आप मैं करते हैं, तेरे मेरे गुनाहों को देखकर फरिश्ते आपकी मेरी तरफ से आसमानों पर इस्तगफार करते हैं। और क्या कहते हैं? वमिन आबाइहिम वअज़वाजिहिम वज़ुर्रियातिहिम, अल्लाह इन्हें भी माफ़ फरमा दे, इनकी औलाद को भी माफ़ फरमा दे, अल्लाह इनके बीवी बच्चों को माफ़ फरमा दे, और जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह इन्हें दाखिल फरमा दे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी, आप जब मेरे अजीज़ो अर्श मुअल्ला के पास से गुजरे, हामिलीन अर्श ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा, आपकी दाढ़ी खिलखिलाती देखी, तो फरिश्तों ने हाथ उठाए, सुबहानक, पर उठाए, सुबहानक सुबहानक। आमना के लाल ने पलट के देखा, क्या कितनी पाकज़ात है जिसने इसके चेहरे पर दाढ़ी जैसी मुबारक चीज को सजा दिया है। अगर दाढ़ी बुरी होती, दाढ़ी नहुसत होती, अल्लाह किसी नबी के चेहरे पर ना देता।